चल करें। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ताली से उनको हौसला अफजाई आपको करना चाहिए। और मैं तो आभारी हूं अपने भाई का, सनी का, कि इतनी दूर से, क्योंकि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है और तुम्हें अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और ये मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान है लेकिन इसको निभाने में पसीना छूट जाता है। आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं और गुरु गोविंद की पगड़ी को देखता हूं तो मुझे गुरु गोविंद याद आते हैं। मेरे कुल के बड़े कवि इस बात को कहते हैं कि हम कर्जा खायो बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। अरे हम कर्जा खायो बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। अरे हम क्या एहसान उतारेंगे उनके आंखों के पानी का। अरे उनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके सामने जिनके दो दो बेटे चिन गए हो दीवारों में। आप एक मिनट साहब संभल कर बैठ नहीं पा रहे, शायद उनकी आंखों का मर गया पानी। अरे सपने भी तो वो उन्नति के बुन नहीं सकते। इस देश के लिए जान क्या खाक देंगे जब बातें भी देश की सुन नहीं सकते। यहाँ बच्चे पूरी ताकत से प्रस्तुति दे रहे हैं ताकि संस्कार समाज ये बच सके, लेकिन आप इधर उधर घूम रहे हैं। भैया इसे माइक को थोड़ा ठीक करो, क्योंकि मैं कुछ भी न कहने की कोशिश में हूं, कि मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूं, कि मैं कुछ भी न कहने की कोशिश में हूं, कि मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूं। अरे सब कुछ तो कहा जा चुका, कुछ भी न कहने को है, बस इसी दुख को कहने की कोशिश में हूं। बड़े महनीय लोगों की उपस्थिति है आगे, लेकिन हम साहब क्या थे और क्या हो गया। जितने भी चित्र यहाँ बने हुए हैं, लगे हुए हैं, यदि उनको मैं कविता में पिरो पाऊं तो आपकी मोहब्बत एक बार चाहता हूं, आपकी तालियां मेरे साथ जुड़े। कि क्या थे हम, कि धन धान्य से परिपूर्ण विश्व में अमीर थे, कि धन धान्य से परिपूर्ण विश्व में अमीर थे। युद्ध नीति में निपुण हम वीर थे, बलवीर थे, शब्द भेदी बाण का संधान किया करते थे जी। अरे दुश्मन को आवाज मार दिया करते थे जी। विश्व समूचा जानता था हिंद की तासीर को, था किसी में दम नहीं जो छेड़ता शमशीर को। कुछ लुटेरे जब विदेशी घुस रहे थे देश में, हम यहाँ उलझे हुए थे आपसी विद्वेष में। देश के कुछ जातकों ने देश को धोखा दिया, जयचंद जैसे कायरों ने शत्रु को मौका दिया। हम हमारे ही वंश की फिर बेल छाटने लगे, वो हमारे साथ मिलकर देश बांटने लगे। फिर देखो सारे चमन में एक सुनामी आ गई, शेर के घर कीतड़ों की फिर गुलामी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने मन से आपने सुना। और अंत में बस एक छोटी सी कविता, अगर ये माइक बीच में डिस्टर्ब ना करे, दूसरा माइक आपके सामने पढ़ता हूँ। मैं 150 किलोमीटर से आपके बीच आया, कार्यक्रम में बहुत दूर था, लेकिन भाई का आदेश था, फिर भी मैं आपके बीच आया। अगले कार्यक्रम में मुझे पहुंचना भी है। साहब न जाने कितने बच्चे आप में होंगे जो कल बॉर्डर पे जाएंगे, कल देश की रक्षा करेंगे। मैं मोहब्बत पे नहीं लिखता, मैं इस देश की अस्मिता पर कविता लिखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश को सरहद पर लहू की जरूरत होती है। मैं उसी बेटे की मुखालिफत करते हुए उसके शब्द, इसके लिए शब्द चढ़ाता हूं। मैं एक सैनिक की कविता आपके सामने सुनाता हूं। यदि आपका आदेश हो तो एक बार आप तालियों से मुझे आदेश दो। 1 सेकंड की कविता। कौन बनता है सैनिक साहब, कि वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, वो वही मिट जाएगा ये वो सैनिक जानता है, लेकिन फिर भी वो सरहद को भगवान मानता है। देवों की पूजा उसका बलिदान है, परिवार से बड़ा उसके लिए हिंदुस्तान है। अरे क्या भगवान, अरे क्या भगवान, क्या हरा रंग है इस गगन के लिए। एक सैनिक जान दे देता है वतन के लिए। अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, अपनों के लिए कभी जिंदा नहीं होता, मर भी जाए तो उसका परिवार शर्मिंदा नहीं होता। और 1 मिनट में आपका ध्यान चाहता हूं साहब, मैं एक ऐसे बेटे की कहानी आपको बताता हूं जिसकी 15 मार्च को शादी थी। वो अपनी माँ से बोलकर गया था, माँ मैं 28 तारीख को आऊंगा, अपने पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। माँ
तू अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना। 28 तारीख को तो वो बेटा नहीं आया, 15 तारीख को पुलवामा अटैक में शहीद होने के बाद जब उसका शरीर टुकड़ों में बटकर आंगन में आया तो उसकी मां तड़प गई, बोली है बेटे, अरे तू तो बोल कर गया था साड़ी लेकर आऊंगा, अरे तू तो तिरंगा लेकर आ गया। यदि उस पार्थिव शरीर में अपनी मां से बोलने की ताकत होती तो साहब भूल जाना मैं क्या बोलने आया हूं, मेरी ये पंक्तियां साथ लेकर जाना। यदि वो पार्थिव शरीर अपनी मां से कहता तो वो क्या कहता, रे मां तू कहती थी ना मुझसे, अरे मां तू कहती थी ना मुझसे, यदि एक पल के लिए देश जिया हो तो मैं तुम्हारे कान से प्रवेश होना चाहता हूं और आंखों से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं उस बेटे की पीड़ा आपके सामने पढ़ता हूं, वो कहता है, अरे मां तू कहती थी ना मुझसे कि तू जल्दी आना, तेरी शादी करूंगी, अरे वादा जो मैंने तुझे किया था भूला नहीं था, अरे सोच मुझे भी था कि मैं शादी करूं, लेकिन और शहीदों की तरह फांसी पर झूला नहीं था। पर मां तू फिक्र न कर, मैंने अपनी शादी रचा ली है, इस देश की सरहदी अपनी दुल्हन बना ली है। 26 साल थी मेजर डोंडियाल की पत्नी की उम्र। जब मेजर डोंडियाल का पार्थिव शरीर आया तो मेजर डोंडियाल की पत्नी तड़पते हुए बोली, अरे मेजर साहब आप झूठ बोलते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हो, अरे मुझसे ज्यादा मोहब्बत तो तुम इस वतन से करते हो जिसके लिए मिट गए। क्या अंतिम खत मेरे नाम है, ये 4 लाइन मैं आपसे आदेश चाहता हूं, मुझे अपने साथ रखना। इन 4 लाइनों से मैं विदा चाहता हूं। वो कहती है कि बहुत दिन बाद लौटकर गांव से आया होगा, कि बहुत दिन बाद लौटकर गांव से आया होगा, सरहद की मिट्टी में उसको अपना चेहरा दिखा होगा। हुआ शहीद तो पत्नी चीख कर बोली, जरा ध्यान से देखो किसी खत में मेरा नाम लिखा होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं न रहूं याद रखना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।